हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो आपको मैं इस क्लास के अंदर में टॉप 25 एमसी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इस चैप्टर से हमारा टॉप 25 एमसी क्वेश्चन का आपको मैं कराऊंगा, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आपसे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो सीबीएसई बोर्ड का जो आपने क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अपना एग्जाम पैटर्न देखा होगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर में मतलब टोटल आपके एमसी क्वेश्चन आपको कितने आते हैं? 17 मार्क्स के आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। 17 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन के आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है आपके वीडियोस की सीरीज बनाई है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। तो आपका फर्स्ट बुक हो गया जिसका नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। प्लस में आपका सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है? भारत लोक अर्थव्यवस्था। दोनों ही बुक के मैंने फर्स्ट बुक का था पूरे पांचों के पांचों चैप्टर, आप 5 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ रहे हैं। पांचों चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब जो है सेकंड चैप्टर का जो आपका बुक है जिसका नाम क्या है? भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें आपका लास्ट चैप्टर बाकी है। सिर्फ आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर का आज हम इस वाले चैप्टर का आपका मैं एमसी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं, जिससे कि आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सारी की सारी वीडियो ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं है, 30 मिनट के आसपास में, 20 से 30 मिनट के आसपास में वीडियो है। क्योंकि देखो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो भाई वीडियो की जो लेंथ है, लंबाई है, समय है, तो वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम बात ये देखो, वीडियो कितनी भी लंबी है उससे मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि हमारा जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराया, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड रिपीटेड होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कराया है, जो आपके हर साल आते हैं, और आपका एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। आपको मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, तो मेन बात है हमारे को क्वेश्चन हमारे को पता होना चाहिए, बस सिंपल सा आएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे आपको मैं बताता हूँ। देखो, हर साल आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, हर साल आने वाले क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो के अंदर में करा रहा हूँ। मतलब कि इस वाला चैप्टर है मानव भूगोल के, सॉरी, आपका भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास। इसके जो आपके हर साल आने वाले क्वेश्चन उनको मैं कराऊंगा, और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपको मैं लिख करके देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे कि सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए एमसी क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ, फिर जाके आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चैप्टर्स के आपके मैं आप करा दूंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपका कैसा आएगा, मिड टर्म का कैसा नहीं आएगा, हार्ड आएगा, डिफिकल्ट आएगा, जो भी आएगा आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इजी आएगा, डिफिकल्ट टाइप का। ठीक है, तो सब मैं बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर रख लो, लाइक बटन कौन पे सेंड करना मत भूलना। इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। इस वाली वीडियो पर कमेंट करना आपके वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को एक काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट आपसे स्टूडेंट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज सर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लस में लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो क्लास को थोड़ा सा, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई सुनाई दे। बाकी आपको किसी आवाज के अंदर में, वीडियो क्वालिटी के अंदर में कुछ दिक्कत परेशानी हो, तो मुझे कमेंट्स करना बता देना। अगली क्लास के अंदर में उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करके अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आपको मैं बताने चाहता हूँ, जो आपको मैं इस क्लास के अंदर में जो जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वह 2023, 24 और 2025 के आपके एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं। मतलब कि तीनों ही के ही मिड टर्म एग्जाम हो गया, प्री बोर्ड एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, तीनों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं क्लास करा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है हमारे को बताना। सबसे पहले हम समझेंगे प्रादेशिक नियोजन होता क्या है। इतने शब्द का मतलब हम समझेंगे। प्रादेशिक का मतलब क्या होता है? प्रदेश। ठीक है, प्रदेश होगा, प्रदेश को हम क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। ठीक है, राज्य हो गया, या हमारा क्षेत्र होगा, कोई भी सा भी हमारा क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, नियोजन का मतलब आप सब स्टूडेंट जानते ही होंगे, नियोजन का मतलब क्या होता है। देखो, नियोजन का एक शब्द का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ, समेटना। ठीक है, नियोजन का मतलब कि एकदम, योजना जानते हो? योजना, ठीक है, नी को हटा दो, योजना को आप जानते हो, प्लेनिंग। ठीक है, प्लेनिंग जानते हो ना, बस सिंपल सा आएगा। ठीक है, योजना बनाना। तो प्रादेशिक नियोजन मतलब कि हमारे पे इसका मतलब राज्य को सुधार करने के लिए, राज्य के अंदर जो भी कमियां हो गया,
उस ठीक है क्षेत्र के अंदर जो भी कमियां होगा उसका क्या करना, सुधार करना। तो हमारे को बताना है इसमें से का संबंध है, किससे किसका संबंध है हमारे को बताना। तो इसका राइट सबका था है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ठीक है, मतलब कि कोई सा भी क्षेत्र है उसका विकास हो, क्षेत्र विशेष का मतलब क्या हो, विकास का उपागम, मतलब कि क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, इसका मतलब इसका संबंध, और संबंध हो गया मतलब हो गया ये होता है। ठीक है, क्षेत्र का विकास करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा आईटीडीपी का विस्तार है। ठीक है, क्या मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे को बताना है, आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, ठीक है करा रहा हूँ, वे आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर में आईटी, ठीक है आईटीडीपी की फुल विस्तारित फॉर्म क्या है पूछा गया है। तो इसमें इसका विस्तारित फॉर्म आपका है सम्मिलित, ठीक है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो हैगा इंदिरा गांधी के अंदर है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास हुआ हैगा। ठीक है, क्या हुआ है, सतत पोषणीय विकास हुआ है। इसमें से कौन सा कारण है, कारक मतलब कारण है, इसके कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट सबका ए है। ठीक है, का है कृषि विकास, कृषि विकास के कारण आपका इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में आपका क्या हुआ है, सतत पोषणीय विकास आपका हुआ है। ठीक है, आपको सतत पोषणीय विकास का मतलब भी पता ही होगा, जैसे कि हमारे जितने भी संसाधन है उनको हम हारने उनको, ठीक है जितने भी संसाधन को हमें सुरक्षित रखना है, बढ़िया से रखना है, और उनका दुरुपयोग नहीं करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, एक सेकंड रुकेंगे। फोर्थ, ठीक है कौन सा सही सुमेलित है हमारे को बताना। ठीक है, आपका क्या आएगा, पहला आपका यहाँ पर हेडिंग दे रखा है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। ठीक है, कोई भी लक्ष्य क्षेत्र होगा, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन मतलब कि जो भी गोल होगा, ठीक है और उसकी विशेषता आपका, ठीक है ये सब दिया गया है। पहला आपका है इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका आपका जैसे कि इंदिरा गांधी नहर बनाया गया था राजस्थान के अंदर में अपना किसके लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि हमारे कृषि में विकास हो। ठीक है, तो देखते हैं बाकी इसमें लिखा क्या गया है, स्थानीय संसाधनों व प्रतिभाओं प्रतिभाओं का विकास। ठीक है, प्रतिभाओं का विकास, तो ये इसका आपका क्या है, विशेषता नहीं है। इंदिरा गांधी के नदी नदी का गांधी के नहर का इसका जो मेन आपका क्या है उद्देश्य है, विशेषता आपका है सिंचाई के द्वारा कृषि का विकास करना ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ। ठीक है, तो ये नहीं है चौथी वाली में नहीं है, ये पंच पंच ठीक है पंच चौथी पंचवर्षीय। ठीक है, तो ये ठीक है पंचवर्षीय, ठीक है ये आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, पंचवर्षीय योजना में इसको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। ठीक है, चौथी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम गद्दी के विस्तार में, ठीक है गद्दी के जीवन स्तर में भी सुधार करना। ठीक है, तो इसका आपका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम इसलिए चलाया गया था ताकि आपका क्या हो, गद्दियों के जीवन स्तर में क्या हो सके, वह सुधार हो सके। ठीक है, तो इसलिए सी आपका राइट आंसर है। बाकी आपका डी पढ़ते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आपका पंचवर्षीय, ठीक है पंचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, नहीं इसे चौथी, ठीक है अब इसके कोर्स में चौथे पंचवर्षीय योजना में इसको आरंभ किया गया, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये बताना था कौन सा सही कथन हमारे को बताना। ठीक है, ये देखो सही कथन हमारे को बताना था। ठीक है, सही कथन हमारे को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भरमौर जनजातीय क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आता है। ठीक है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र है किसमें आता है हमारे को बताना है, इसका अर्थ आपका बी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भरमौर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय की प्रधानता है, मतलब कि भरमौर जन आपका प्रदेश है वह कहाँ पर रहता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और भरमौर क्षेत्र के अंदर में किस जाति की प्रधानता, मतलब कि किस जाति के लोग अधिक से अधिक रहते हैं। तो इसका अर्थ आपका हैगा वी, भील जनजातीय लोग अधिक से अधिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम आईटीडीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो इसका राइट सबका डी है, गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। आपको मैं डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इससे आपका भी समय बचेगा मेरा भी समय बचेगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित आयोगों में से
किसने योजना आयोग का स्थान ले लिया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है, नीति आयोग। ठीक है, इसका जो आपका है, योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। और इसका टाइम पीरियड के आसपास की बात करें, 2014 या 16 के आसपास का टाइम पीरियड आपका है। टाइम पीरियड मुझे याद नहीं है, तो आपसे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता देना इसका टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। पहला आपका आएगा, पहला आपका ऑप्शन है, इस क्षेत्र में चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, ये अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है हमारे को ये बताना था, तो इसका राइट आंसर आपका बी है। कौन सा सही नहीं है? आपका बी सही नहीं है। ठीक है, इसमें यह होना चाहिए था कि वह संबित क्षेत्र आपका है। ठीक है, यह अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र आपका है। ठीक है, तो ये आपका, ये गलत है, बी आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से किस जनजातीय क्षेत्र का, ठीक है, किस जनजातीय, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से किस जनजातीय अधिकता है? ठीक है, तो इसका मध्य प्रदेश से झाबुआ है ना, भील जनजाति होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने गलत आंसर बता दिया। एक सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंदर में किसकी प्रधानता सबसे ज्यादा है? भील की नहीं है। ठीक है, इसका डी, इसका राइट आंसर है, गद्दी की प्रधानता आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10th, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से किस जनजातीय क्षेत्र की अधिकता है, हमारे को बताना। मतलब कि कौन से जनजातीय क्षेत्र झाबुआ जिले के अंदर में रहता है, हमारे को बताना है। इसका आंसर आपका ए है, भील। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, हमारे को बताना है। ठीक है, सही सुमेलित है। पहला आपका ऑप्शन है दिया गया है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन आपका आएगा, ये आपका चित्र दिया गया है। पहला आपका ऑप्शन आएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर किस लिए विकास कार्यक्रम चलाया गया था आपका? आपका भारत के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र के लिए नहीं, तो इसका राइट आंसर का ये नहीं है। ठीक है, इसका क्षेत्र का विशेषता नहीं है। ठीक है, तो और विशेषता बोल सकते हो आप, और इसके उद्देश्य बोल सकते हो। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि पर्वतीय क्षेत्र जितने भी हैंगे उनका क्या करना, विकास करना। ये आपको टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। पहला सही नहीं है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, 15 पर्वतीय जिले। ठीक है, तो ये पर्वतीय जिले नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 नहीं है, इसके 67 68 के आसपास में आपके पर्वतीय क्षेत्र आपके हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आगे करते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 6th सी, सॉरी, ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र आपका क्या है, कहाँ का है, हमारे को बताना है। गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये आपका 30 का राइट आंसर आपका है। ठीक है, बाकी आपका संबित जनजातीय विकास कार्यक्रम का कहाँ पे चलाया गया था? ठीक है, तो ये आपका चलाया गया है, हिमाचल प्रदेश है क्या? मुझे याद भी नहीं आ रहा है यार, सॉरी, हिमाचल प्रदेश होगा शायद। बाकी देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आपका सी है वैसे। एक सेकंड रुक जाओ, ये संबित जनजातीय विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में चलाया गया था? ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, निम्नलिखित में से ध्वनि के मापन की इकाई क्या है? ठीक है, ध्वनि के मापन की इकाई का हमारे को पहचान करा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है, डेसिबल। डेसिबल के अंदर में ध्वनि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए, हमें क्षेत्र का पहचान करना है जहां इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में लिफ्ट लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की गई है, हमारे को बताना है। ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर में लिफ्ट की सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका है बी है, इसका राइट आंसर प्रमुख नहर के बाई ओर से पूर्व पूर्व क्षेत्र पर। ठीक है, प्रमुख नहर के बाई ओर के पूर्व क्षेत्र, पूरे क्षेत्र पर। ठीक है, मतलब कि बाई ओर से स्टार्ट होता है, सिंपल सा। ठीक है, बाकी फिर जाकर पूरे क्षेत्र के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो हमारे को पढ़ना है। पढ़ने से पहले हम, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे आप स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन बटन को नोट पे सेट करना मत भूलना। ठीक है, कर दो। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है,
पहला आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 1950 में, ठीक है, कावर से द्वारा संकल्पित किया गया और उसको 1961, ठीक है, 1961 में प्रारंभ किया गया, ठीक है, पहला आपका ऑप्शन ये है। तो इसका आपका गलत है ये, ठीक है, आपका गलत मतलब कि इसका टाइम पीरियड जो है आपका ये वाला है ना 1961 के अंदर में प्रारंभ किया गया, नहीं, ये 1968 के आसपास में, ये 69 के आसपास में किया गया, मुझे टाइम पीरियड एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। तो इसके आसपास में किया गया था, मतलब कि टाइम पीरियड के कारण ये गलत है, ठीक है, टाइम गलत है। दूसरा आपका ऑप्शन है नहर सिंचाई की शुरुआत में कमांड क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आया, ठीक है, तो सही बात आएगा। अपने देश जितने भी क्षेत्र थे वे सिंचाई हुआ, अच्छी तरह से सिंचाई हुआ, जिसके कारण कृषि व्यवस्था के अर्थव्यवस्था के अंदर विकास हुआ, ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है नहर सिंचाई के प्रसार से खेती के क्षेत्र और फसल सघनता में वृद्धि हुई, ठीक है, तो ये बात सही है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है नहर सिंचाई के कारण आपका क्या हुआ, फसल इसमें वृद्धि हुआ, ठीक है, फसल के अंदर संघनता में वृद्धि हुआ। चौथा आपका ऑप्शन है ज्वार बाजरे की परंपरागत फसलें को गेहूं हो गया, चावल हो गया आदि ने प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब कि पहले के ज्वार बाजरा को उगाया जाता था क्योंकि वहां पे क्या था, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अब उस क्षेत्र के अंदर में आपका गेहूं चावल को उगाया जाता है, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा और चौथा आपका राइट आपके ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, देखो दूसरा तीसरा चौथा, तो डी इसका राइट आंसर सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15, पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, मतलब कहने का मतलब यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों, ठीक है, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों उत्तरी पूर्वी राज्यों, ठीक है, जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना, मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, पर्वतीय क्षेत्र जितने भी है ना, हिमालय क्षेत्र जितने भी आएंगे वहां पर विकास करने के लिए, ठीक है, वहां का क्षेत्र का विकास हो तो कौन से पंचवर्षीय योजना में इसका प्रारंभ तैयारी या योजना तैयार किया गया था, हमारे को बताना है, ठीक है, योजना पंचवर्षीय योजना में तैयार तैयार किया गया था, हमारे को बताना है, ठीक है, तो करते आएंगे। तो इसका रेट सबका पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो उसका रेट सबका है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका रेट सबका सी है पंचवी, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर में आपका पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए आपका योजनाओं को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा संभावित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, कौन सा सूखा संभावित क्षेत्र नहीं है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आपका बी है पर्वतीय, ठीक है, पश्चिमी घाट पर पश्चिमी घाट जो आपका आएगा वह अपना हो गया आर्द्रता हो गया, प्लस में जलवायु हो गया, अच्छी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का सूखा समावेश क्षेत्र आपका नहीं है। आप सभी स्टूडेंट देखते ही हो गए कि पर्वतीय क्षेत्र आपका जो पश्चिमी घाट आपका है, कुछ इस प्रकार से आपका है इधर वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर जितने समुद्र वाला इलाका पहले से ही आएगा, ठीक है, तो ये भाई मानसूनी इलाका है, मानसूनी क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों के लिए चौथी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र, तो इसका सबका ए है रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, क्योंकि देखो उस क्षेत्र के अंदर में क्या था, सूखापन था, ठीक है, जिसके कारण क्या था वहां पे लोगों के पास क्या था, रोजगार नहीं था, ठीक है, कुछ करने के लिए नहीं था, तो रोज इसमें चौथी पंचवर्षीय सूखा समावेश क्षेत्रों में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर में आपका रोजगार के लिए उद्देश्य बनाया गया, योजना लोगों को रोजगार दिया गया जिससे कि वे अपना भरण पोषण कर पाए और आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार करना है हमारे को, ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला आपका ऑप्शन है सतत पोषण विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, यूएनईपी, तो करते हैं, बाकी ये आएगा संयुक्त राष्ट्र, संघ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, तो एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, तो ये आपका पहला जो आपका ऑप्शन है ना वह गलत है, ठीक है, तो सतत पोषण विकास की परिभाषा आपका ना किसने दिया था हमारे को बताना, देखो पहले सतत पोषण विकास परिवहन मुद्दे, ठीक है, क्या करता है हमारे क्षेत्र के मतलब मान के चलो क्या आएगा सतत पोषण विकास का परिवहन से रिलेटेड में क्या हो रहा था, समस्या उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, तो उसके कारण उसने किसने क्या किया, यहाँ पे संकट आ देना संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, एक संघ का नाम है ये, ठीक है, तो उसने क्या चलाया, उसने एक योजना चलाया, ठीक है, इसने एक योजना चलाया जिसका नाम क्या है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, ठीक है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग चलाया,
ठीक है, WECD आपको चलाया गया, ये कार्यक्रम चलाया। ठीक है, योजना को चलाया, कार्यक्रम नहीं, ये एक योजना को चलाया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका परिवहन से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, जितनी भी समस्या था, उसका क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और इसी परिवहन, ठीक है, विश्व परिवहन और विकास आयोग ने आपका किसका परिभाषा दिया, आपका सतत पोषण विकास का परिभाषा आपका दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका ये पहला वाला आपका गलत है। ठीक है, इस नाम को याद करके रखना। ठीक है, विश्व परिवहन और विकास आयोग किसने बनाया, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने। सेकंड आपका ऑप्शन है, यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। ठीक है, तो सतत पोषण विकास का मतलब ये होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है आपका, तो हमारा सिर्फ बात करें तो केवल हमारा कौन सा सही है, हमारा दूसरा ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा 19, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका सी है, वृद्धि और समानता। ठीक है, ये आपका महात्मा गांधी द्वारा नहीं है, बाकी सारा आपका ये हो गया द, ठीक है, द पॉपुलेशन बाम हो गया, एहलीच द्वारा बनाया गया था। द, अब ये सब है क्या चीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, परिवहन से रिलेटेड में जितनी भी समस्या होता है ना, ठीक है, परिवहन को जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, परिवहन की जो जितनी भी समस्या थी परिवहन से रिलेटेड में, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने क्या करा, कई सारे पुस्तकों का निर्माण किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लेख सब लिखा। ठीक है, तो इन सब ने लिखा, जिसके कारण परिवहन से रिलेटेड जितनी भी समस्या था और सभी के सभी लोगों तक पहुंचा, और परिवहन से रिलेटेड में जितनी भी समस्या था उनका समाधान आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके पुस्तकों का नाम है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट आपका है आवर कॉमन, आवर कॉमन, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर आपका, तो किसने लिखा, ठीक है, गहो हल्लेम। ठीक है, गहो हल्लेम। ठीक है, वाटेंड ने लिखा, आपका लिखा है, तो इसका आंसर आपका कौन सा आएगा, सी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा 20, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है राजस्थान। ठीक है, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है, यह नहर पाकिस्तान सीमा के समांतर बहती है, ये भी सही है। तीसरा, चौथा आपका ऑप्शन है, इस नहर से, सॉरी एक सेकंड रुकिए, तीसरा चौथा आपका ऑप्शन है, इस नहर से राजस्थान सबसे कम लाभान्वित हुआ। ठीक है, तो ये आपका गलत है। इस नहर के कारण आपका राजस्थान क्या हो, सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ, वहां पर कृषि की व्यवस्था क्या होगा, सुधर गया, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने के कारण कृषि की व्यवस्था आपका सुधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है, कथन आपका हैगा भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, बिल्कुल सही बात है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है। ठीक है, मतलब कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंदर में क्या था, आपका सही बात है, पर्यावरण हो गया, सब कुछ व्यवस्था, जलवायु व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर, संसाधन नहीं है वहां पर, परिवहन भी बेकार रहेगा। ठीक है, कारण आपका ऑप्शन आएगा, यह हिमालय प्रदेश के पिछड़े इलाकों में से एक है। ठीक है, इसका कारण हमारे को दिया गया, यह हिमालय प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ठीक है, तो हमारे को बताना है, देखो पहले के कारण क्या इसका सुटेबल वाक्य करता है कि नहीं करता, हमारे को बताओ। ठीक है, तो हमारे पहले तो देखो, पहला हो गया ऑप्शन हो गया, कथन आपका हो गया, कारण हो गया, दोनों ही आपके क्या है, सही है। अब बाकी वाक्य की बात करें तो वाक्य आपका सही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये देखो हिमालय प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। अब इसका कारण तो नहीं दिया ना भाई, जब कारण तो क्यों पिछड़े हुए हैं, संसाधन, जलवायु कठोर है क्यों है, संसाधन से पिछड़े हुए क्यों है, पर्यावरण सही क्यों नहीं है, इसका कारण दिया गया। ऐसा कारण होना चाहिए कि वहां के लोग, वहां के सरकार कुछ नहीं करना चाहते हैंगे, लोगों का विकास हो उसके लिए वह कुछ भी योजना नहीं बनाते हैं, ये सब कारण है, ऐसा कारण होना चाहिए, बाकी नहीं है, कोई बात नहीं, वाक्य सही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा 22, जल्दी क्लास हमारे कब समाप्त होने वाला है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है, हमारे को बताना है। इंदिरा गांधी नहर आपका हरी के बांध से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, सही उत्तर का हमारे को चयन करना है। पहला आपको सुना है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर में हमारा जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है, पर्वतीय क्षेत्र का विकास के लिए, ठीक है, इसी योजना को आरंभ किया गया था। ठीक है, मतलब पंचवर्षीय योजना के अंदर में आपका योजना के अंदर में प्रारंभ किया गया था। दूसरा आपका ऑप्शन है, पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय और समिति हो गया, राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600
मीटर से कम है जिसमें जनजातीय उप योजना लागू है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन भी सही है। ठीक, तो हमारा दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। हमारे को बताना क्या था, हमारे को बताना था क्वेश्चन के अंदर में हमारा सही उत्तर का हमारे को चयन करना था। सही उत्तर आपका बताएं पहला और दूसरा सही है कि नहीं है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही है, आपके हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी आपका सही है। एक सेकंड रुकेंगे तो। एक सेकंड, ठीक है। चलो क्लास में कंटिन्यू करते हैं, एक सेकंड रुक गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24। 24 भरमौर जनजातीय क्षेत्र में से, ठीक है, कौन सी नदी नदियां बहती है हमारे को बताना है। ठीक है, भ्रमण जनजातीय क्षेत्र रहेगा, उसके अंदर में कौन सी नदी नदियां बहती है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर सबका है पी है। रावी हो गया, गुडील हो गया और टुंडेन आपका नदियां बहती हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन यही है 25th। निम्नलिखित में से कौन सा खंडीय नियोजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, खंडीय नियोजन से संबंधित नहीं है। खंडीय नियोजन का मतलब क्या होता है आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, खंडीय नियोजन के अंदर में बहुत सारे विषयों को जोड़ा जाता है। ठीक है, खंडीय नियोजन के अंदर बहुत सारे विषयों को लाया जाता है, जैसे कि हमारा सिंचाई हो गया, कृषि व्यवस्था हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे को बताना है इसमें से कौन सा विषय संबंधित नहीं है, मतलब कि कौन सा विषय नहीं है जिसमें जिसमें मतलब खंडीय नियोजन के अंदर में उसका विकास नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा विषय है जिसके अंदर में आपका खंडीय नियोजन के अंदर में आपका विकास नहीं किया जाता, उस विषय पर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर में ये बेसिकली हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका है सी, सूखा समावेशी क्षेत्र का विकास से संबंधित में योजना को नहीं बनाया जाता है। तो इसके जो आपका ये क्षेत्र आपके हैं, निर्माण हो गया, परिवहन हो गया, सामाजिक अवसंरचना हो गया, इन सब विषयों पे प्लस में सिंचाई, कृषि, विनिर्माण, ऊर्जा, संचार सेवाओं का से रिलेटेड सभी टॉपिक से रिलेटेड में उनका विकास ही योजना बनाया जाता है उनको, और इन सभी टॉपिक टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इनके ना विकास के लिए कार्यक्रम काम किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे स्टूडेंट का हमारे क्लास पूरा 20 आपका 25 क्वेश्चन आपको मैंने एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। किसी भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स करना पूछ ले, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बड़े तक समझ में आ गया हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन कोड पे सेट करना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, शानदार वीडियो के साथ में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा आपका, अब हम शॉर्ट और लोगों से को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से आप स्टूडेंट क्या करना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और लास्ट में मैं वीडियो लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा। लाइन ये है कि एजुकेशन इज आवर पावर। ये जो लाइन है अपने से हमेशा कहते रहा करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज पावर कहते रहा करो। टेक केयर, टेक बाय।